राइट। तो नेटवर्क का मीनिंग सिंपल सा ये है कि जो डॉकर होस्ट है, इसके जो कंटेनर्स होंगे यार, कल को सर मेरा जो डेटाबेस है, एप्लीकेशन है, इनका जो बैकएंड में कम्युनिकेशन होगा, तो पहले बता के दो मुझे कि कंटेनर्स की कम्युनिकेशन स्टेबल कैसे हो रहे हैं आपस में। दो कंटेनर्स के आपस में पिंग कर सकते हैं? पहला पॉइंट, पिंग कर सकते हैं तो पिंग कैसे हो रहा है? कंटेनर्स का ट्रैफिक सर बाहर जाना है तो क्या जा सकता है? किसी एक्सटर्नल यूजर्स को अंदर आना है तो आ सकता है कि नहीं? ये पूरा टॉपिक का नाम है। तो इसमें आप कंप्लीटली ये पढ़ रहे हो जैसे एक मशीन की नेटवर्किंग कैसे होती है, स्विच कहाँ होगा, आईपी कहाँ से आएगा, नेटवर्क पूल क्या होगा इसका, जैसे बीएम की नेटवर्किंग करते हैं आप लोग, सेम टर्मिनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ द कंटेनर्स पढ़ेंगे हम लोग। राइट। ठीक है। तो सबसे पहले डॉकर नेटवर्क में क्या अचीव करके देना है आप लोगों को? सबका एक डिमांड होता है कि डॉकर होस्ट है, मल्टीपल कंटेनर्स हैं, तो पहला यूज केस, टू कंटेनर्स should be communicate। कंटेनर्स को कभी, कंटेनर्स should be go outside docker host, ये भी डिमांड है आईटी की, क्योंकि कंटेनर्स कभी नेटवर्क से बाहर नहीं जा पाएगा। तो कोई अपडेट लेके आनी है सिस्टम के ऊपर, कंटेनर्स पे कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी है इंटरनेट से, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा फिर? तो कंटेनर्स कम्युनिकेशन तो करनी ही चाहिए आपस में, वो तो डिमांड है ही हमारी। प्लस मेरा कंटेनर्स का एक्सटर्नल नेटवर्क जो मेरे आईटी में लग रहे हैं, सर्वर चल रहे हैं, google.com है, फेसबुक, कोई भी सर्वर रखा हुआ है, उसको उसके साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है। तो क्या एक्सटर्नली बात कर पा रहा कंटेनर? आउटगोइंग मतलब कंटेनर्स के अंदर से वी वांट टू एक्सेस एनी वेबसाइट विच इज आउट ऑफ डॉकर होस्ट, जो डॉकर होस्ट से बाहर कई बार रखी हुई है आईटी में। तीसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स should be communicate with docker container। ये तीन प्रिंसिपल्स आपको मुझे बता के देने हैं। तीनों प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए तो कंटेनर्स की नेटवर्किंग आप एंड टू एंड एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डाल दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट कंटेनर्स का नेटवर्क कैसे काम करता है। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, उस लाइन को सुन ध्यान से एक बार। बाय डिफॉल्ट ऑल कंटेनर्स वर्क्स इनसाइड द ब्रिज नेटवर्क। ये ब्रिज क्या है? ब्रिज इट्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क which created during the installation of Docker। ये ब्रिज करता क्या है? इट प्रोवाइड सेपरेट आईपी एड्रेस फॉर ईच कंटेनर, या इट क्रिएटेड नेटवर्क आइसोलेशन। आज आप एक बात नोटिस करो सर, आप एक ही मशीन के अंदर 80 पोर्ट के कितने भी कंटेनर्स लॉन्च कर देते हो, बट कभी कोई पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट एरर आता नहीं कभी भी। ऐसा क्यों नहीं होता है? जबकि पहले, आज से पहले क्या था, हमने सीखा था हमारी एक मशीन में अगर एक पोर्ट यूज हो गया तो दूसरा पोर्ट सेम सर्विस यूज नहीं कर सकती। बट आज ऐसा नहीं हो रहा सर। दे आर मल्टीपल एप्लीकेशन, दे आर यूजिंग सेम पोर्ट। we having 10 web server and we want to run on same machine, so 10 containers they are using same port, they are able to run properly, कोई पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ सब कुछ? तो ये सब ब्यूटी जो है ना, ये सब डॉकर ब्रिज की है। ब्रिज एक्चुअल में क्या है? ब्रिज एक सेपरेट वर्चुअल लेयर है। ब्रिज एक आइसोलेट एनवायरनमेंट है नेटवर्क का, एक वर्चुअल स्विच है जो डॉकर होस्ट पे इंप्लीमेंटेड है। कहां? ये हमारा एक बॉक्स है डॉकर होस्ट। इस डॉकर होस्ट में एनआईसी कार्ड तो लगा ही है, ये तो कंफर्म है। मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं कि इसमें ETH 0 एक कार्ड लगा हुआ है, लेकिन हमने कंटेनर्स को डायरेक्टली ETH 0 नहीं दिखाया। ऊपर हमने ट्रांसपेरेंसी ETH 0 की ऐसे नहीं की है कि आप डायरेक्ट आओ उसको यूज कर लो। अगर ऐसा हो गया होता, ऑल कंटेनर्स डायरेक्टली दे एंगेज्ड ऑन ईथरनेट कार्ड, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती। एक कंटेनर्स का 80 पोर्ट चल गया,
तो दूसरा कंटेनर सी पोर्ट पर नहीं चल सकता। बट आज ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कहानी को हमने अलग कर दिया है। वी क्रिएटेड containers are using या containers associate with the bridge network. Bridge, there is software isolate environment network या एक software defined network switch है, ऐसा बोलो। या L2 की स्विच आती मार्केट में, ये ब्रिज कैसा है? ये ब्रिज वो फंक्शन दे रहा है जो फंक्शंस हमको मार्केट में L2 लेयर की स्विच प्रोवाइड करती हैं, राइट? सो ऑल कंटेनर्स, जितने कंटेनर्स बिल्ड करते हैं, हर कंटेनर्स का बीनिक वर्चुअल निक कार्ड जो उनको मिलता है प्रोविजन होके। सो ऑल कंटेनर्स दे गेट वर्चुअल आईपी, वर्चुअल निक कार्ड। कहां से? इस ब्रिज नेटवर्क से दे एसोसिएटेड, राइट? जिसका बेनिफिट क्या होता है? अब पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होते आपस में? क्योंकि 80 पोर्ट अलग आईपी है। तो जब इस कंटेनर्स का आईपी सेपरेट है तो इसके पोर्ट को यहां प्रॉब्लम होगी नहीं, राइट? तो ये ब्रिज कहता है कि मैं दो काम कर रहा हूं आपके लिए। मैं आपको आईपी दूंगा, आईपी देने के बाद अगर कंटेनर 1 कंटेनर 2 से बात करना चाहता है तो मैं इनके बीच में ट्रैफिक फ्लो भी दे रहा हूं। आई मीन बाय डिफॉल्ट यू डोंट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल थिंग्स फ्रॉम योर साइड। बाय डिफॉल्ट डॉकर ब्रिज प्रोवाइडिंग कंटेनर कम्युनिकेशन, ये इसका डिफॉल्ट प्रिंसिपल है। ये दोनों काम करेगा आपके लिए। आईपी तो रिलीज करता ही कंटेनर्स के लिए, प्लस दो कंटेनर्स दे वांट टू कम्युनिकेट, सो टू कंटेनर्स कैन बी कम्युनिकेट ईच अदर विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज द ब्रिज नेटवर्क इज देयर। वो तुमको आईपी के साथ में कम्युनिकेशन भी बना के देगा। एक बात मैं दिखाता हूं पहले आपको। इस कमांड से पहले मालूम करना सीखो कि डॉकर का नेटवर्क पूल, नेटवर्क कहां बना हुआ है। तो डॉकर कहता है कि आप जिसको लिनक्स कमांड नहीं आती है उसको तो मेरी कमांड बता दो, मेरी कमांड से मालूम कर सकता है बंदा कि कितने नेटवर्क इस सिस्टम के ऊपर बने हुए हैं। तो एक कमांड है डॉकर नेटवर्क एलएस। इस कमांड से पूछा था कभी इंटरव्यू में आपसे कि हाउ विल चेक डॉकर नेटवर्क, डॉकर की स्विच का नाम क्या है, डॉकर का जो सेपरेट नेटवर्क है उसका नाम क्या है। सो बाय डिफॉल्ट इट क्रिएटेड 3 नेटवर्क। नीचे वाले 2 छोड़ दो, अभी उनका काम क्या बताऊंगा, बट बाय डिफॉल्ट वो अनयूज्ड है अभी। ऑल कंटेनर्स दे अटैच्ड ब्रिज नेटवर्क। इस ब्रिज नेटवर्क पर क्या हुआ है? इस ब्रिज नेटवर्क पर एक सबनेट पूल बना हुआ है, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट ब्रिज। इसमें से -i सबनेट रेंज ग्रैब कर लो एक बार, इसका आउटपुट बहुत बड़ा आता है। तो ये तुम्हारे कंटेनर्स का जो आईपी एड्रेस आता है, सबनेट जो आप आईपी देखते हो कंटेनर्स के अंदर का, वो आईपी रेंज इसमें से आता है। जैसे आपने क्या किया, एक कंटेनर लॉन्च किया con1, तो जब मैं कंटेनर को नेटवर्क डिफाइन नहीं करूंगा तो कमांड का हार्ड कोड बाइंडिंग में लिखा हुआ है कि ऑल कंटेनर्स दे अटैच्ड ब्रिज नेटवर्क। जैसे आपने एंटर मारा तो ये कंटेनर बना और इसको एक बीनिक अटैच होके मिल गया होगा अपने आप। अब इस कंटेनर का आईपी चेक करो। आईपी चेक करने वाली कमांड ifconfig होती है इन लिनक्स, सब जानते होंगे आप लोग, बट ifconfig कंटेनर्स के अंदर नहीं चल रही है। तो एक काम करो, ifconfig कमांड चलाने के लिए एक पैकेज होता है। कौन सा पैकेज? आईपी में बाहर से भी चेक कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि नेट टूल्स होता है एक, ऐसा कोई रिकमेंडेड नहीं है कि ifconfig से आईपी चेक करूंगा। मैं आईपी चेक करना चाहता हूं तो मैं बाहर से भी मालूम कर सकता हूं डॉकर होस्ट से, बट मैं दिखा रहा हूं कंटेनर्स के अंदर से आईपी चेक करना खाली आपको बस। तो इसका आईपी क्या होगा? 172.70 की रेंज का आईपी होगा। पूल में जो आईपी फ्री होगा डायनामिकली इसके ऊपर एक आईपी आएगा अपने आप। तो आप कंटेनर्स के अंदर बैठे हो और आपने इसका आईपी मालूम किया, तो ये जो निक कार्ड दिख रहा है ना, ये वर्चुअल कार्ड है आपका जो डायनामिकली आपको ब्रिज ने दिया है। वर्चुअल पोर्ट है आपका ये, और इस वर्चुअल पोर्ट पे एक आईपी मिला है आप लोगों को, कौन सा? 172.17.0.2।
सर पहला आईपी कहाँ चला गया है? पहला आईपी इस ब्रिज का एक एक्सटर्नल पोर्ट है जो इसको बेस मशीन तक लेके आ रहा है। उसको डॉकर का ब्रिज गेटवे बोल देते हैं हम लोग, जो कहां बना हुआ है, जो डॉकर होस्ट के ऊपर बना हुआ है। इस कंटेनर से बाहर आओ और यहां आके कमांड चलाओ बेस सिस्टम पे आके आई कॉन्फिग। ये देखो तुम्हारी मशीन में एक ब्रिज नेटवर्क का एक गेटवे बना हुआ है, ये वाला डॉकर 0। ये तुम्हारा इंटरफेस है, पहला इंटरफेस। तो ये ऑल कंटेनर्स को अगर इस ब्रिज से बाहर जाना होगा तो कंटेनर्स को ब्रिज से निकालने वाला जो एक्सटर्नल पोर्ट है वो ये पोर्ट है जो तुम्हारे बेस सिस्टम के ऊपर बना हुआ है। मतलब ऐसा मान लेना कि ये तुम्हारा एक्सटर्नल पोर्ट है ब्रिज का जो तुमको बेस मशीन तक लेके आ रहा है। कौन सा पोर्ट? इसका पहला आईपी क्या है? 172.70.1 आईपी इसका हो गया। और इनका आईपी क्या आएगा? इस रेंज में से 2, 3, 4 जो भी आईपी 3 होंगे वो तुम्हारे कंटेनर्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप। अब एक बात देखना, अगर मैं एक कंटेनर्स और लॉन्च करता हूं और यहां से बैठ के मैं पहले कंटेनर को पिंग करता हूं तो कम्युनिकेशन होना चाहिए और होता भी है। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ये इनेबल्ड है पहले से ऑलरेडी ब्रिज के अंदर। तो इसका मतलब इंटरव्यू में नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है तो वो हाउ जस्ट दे ओनली आस्क हाउ टू वर्क नेटवर्क। तो आपको बताना होता है कि कंटेनर्स हैविंग मल्टीपल नेटवर्क, जो आगे बात करूंगा। बट बाय डिफॉल्ट ऑल कंटेनर्स दे यूज्ड डॉकर ब्रिज नेटवर्क। ब्रिज देयर इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क व्हिच क्रिएट ऑन डॉकर होस्ट ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम। हम अपना ब्रिज भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आई विल बेसिकली एक्सप्लेन हाउ टू सेट अ कस्टम ब्रिज, जो आगे बताऊंगा मैं आपको भी। बट एक ब्रिज नेटवर्क अपने आप बन जाता है जो कंटेनर्स को आईपी देगा और दो कंटेनर्स को बात करनी है आपस में तो कम्युनिकेशन को भी स्टेबल करेगा। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये बाय डिफॉल्ट क्या है? बिकॉज द ब्रिज नेटवर्क, पहला स्टेटमेंट ये ऑटोमेटिकली डॉकर के अंदर इनेबल रहता है, कोई एडिशनल आपको कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं पड़ती नेटवर्क साइड से। ऑलरेडी ब्रिज कॉन्फ़िगर्ड है, दो कंटेनर्स आईपी ले सकते हैं और बात आपस में कर सकते हैं। पहला पॉइंट। बोलो, डाउट है कोई? हाँ सर, जैसे अभी आप मशीन हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ये /16 का नेटवर्क दे रहा है। अब मेरा मशीन भी वो भी मेरे को बाय डिफॉल्ट ये /16 दे रहा है। सो अगर उन दोनों को कंप्लीट करना फिर ये कस्टमाइज करना पड़ेगा ना। डॉकर कहता है कि मेरा ब्रिज अंडरले नेटवर्क से कोई मीनिंग नहीं है। कभी ऐसा मत बोलना कंपनी में कि डॉकर ब्रिज का नेटवर्क तुम्हारे अंडरले नेटवर्क से पिंग, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो नेटवर्क लिया गया है ब्रिज नेटवर्क सबनेट रेंज 172 की 17 की रेंज, ये रेंज क्या हमारी कंपनी नेटवर्क से मैच होनी चाहिए? नहीं। तुम्हारी कंपनी का अंडरले नेटवर्क क्या चल रहा है मैटर नहीं करता। ये ब्रिज का नेटवर्क ये आइसोलेट होता है क्योंकि ये नेटवर्क मुझे मशीन के अंदर तक ही रखना है, इसको मुझे बाहर से मतलब नहीं है कुछ भी अभी देखना, क्योंकि ये नेटवर्क वो नेटवर्क है जो हमें कंपनी से एक्सेस करना ही नहीं है अभी। बाहर का बंदा अंदर कैसे आएगा वो बात की बात है, बट दिस इज डॉकर प्राइवेट नेटवर्क, राइट? सो इट डजंट मैटर कि ये नेटवर्क हमारी कंपनी की राउटिंग टेबल में है कि नहीं, इसके अगेंस्ट कहीं हमने राउटिंग इनेबल की है कि नहीं, मैटर नहीं करता है। इट्स योर ओन प्राइवेट नेटवर्क विच इज ओनली लिमिट डॉकर होस्ट। बस डॉकर होस्ट से बाहर इसको कोई मतलब नहीं नेटवर्क को, दैट्स इट। क्योंकि ऑल कंटेनर्स को बाहर जाना होता है ना, तो वो कंटेनर्स तुम्हारे बेस सिस्टम का आईपी ट्रेवल करते हैं, आईपी को यूज करते हैं ऑन ट्रैवलिंग टाइम। एनी कंटेनर्स वांट टू गो आउटसाइड डॉकर होस्ट तो दे यूज्ड योर सिस्टम रिकॉर्ड आईपी एड्रेस। जब पैकेट स्कैन करते हैं हम लोग तो पैकेट में सोर्स आईपी जो दिखता है हमको वो कंटेनर्स का आईपी नहीं दिखता है हमको। वायर नेटिंग क्या होती है? कंटेनर्स लैंडिंग करते हैं नेटवर्क के ऊपर। जो बात की बात है अभी, ठीक है? मैं क्या बोल गया, कहां था मैं? हाँ, मैं आपको बता रहा था कि टू कंटेनर्स बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं
नेटवर्क को एक्सप्लोर करना बता रहा हूँ आप लोगों को कि एडिशनल कोई कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं है, 2 कंट्रीज कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं ड्यू टू ब्रिज नेटवर्क, जो बात मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है प्रैक्टिकली, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट कहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके सिस्टम में नेट चल रहा है, बेस सिस्टम पे नेट चलता है, तो कंटेनर्स भी नेटवर्क से बाहर जा सकते हैं। यहां नेटिंग कंसेप्ट काम में आता है बेसिकली। ये क्या हो रहा है अभी, इस कंटेनर्स को नेटवर्क से बाहर आना है, मतलब ये कंटेनर्स इससे बात करना नहीं चाहता, ये कंटेनर्स को कोई आउटसाइड की वेबसाइट है, तो आउटसाइड द वर्ल्ड पे जाना चाहता है, तो ये कंटेनर्स पहले ब्रिज पे आएगा और ब्रिज से होता हुआ एक्सटर्नल पोर्ट पे आएगा। एक्सटर्नल पोर्ट की नेटिंग कॉन्फ़िगर होती है कहां से? बेस मशीन के निक कार्ड के ऊपर। 172.17.0.2 नेटवर्क हमारी कंपनी में रीचेबल कैसे हो गया? रीचेबल करना भी नहीं हम लोगों, क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी का जो आईपी है ना, वो 192 की रेंज का है। ये वाला आईपी सपोज करो, तो पैकेट जो ट्रेवल हो रहा है नेटवर्क के ऊपर, उस पैकेट में सोर्स आईपी जो है ना, वो तुम्हारे बेस सिस्टम का आईपी रिसीवेबल हो रहा है बेसिकली। ये बोलना चाहता हूं मैं आपसे, कंटेनर्स का आईपी रिसीवेबल होता है विद इन डॉकर होस्ट। 2 कंटेनर्स आपस में बात करना चाहते हैं, उनके बीच में प्राइवेट आईपी काम करता है बस अपना अपना। अगर उसको नेटवर्क से बाहर जाना है, तो फिर डॉकर होस्ट का जो बेस सिस्टम का आईपी होता है, अंडरले का आईपी निक का, वो आईपी पैकेट में पैकेट के अंदर टैग होता है। फिर सर इसको ट्रेस करके देख सकते हैं क्या? ट्रेस बोर्ड जैसे कमांड होती है, तो वो ट्रैक करो आप, एक मशीन लो अलग से, और मेरे सिस्टम के निक कार्ड पे आप ट्रैपिंग कर दो, मालूम चल जाएगा आपको। और जब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो स्टेटमेंट पे मैं पहले चेक कर चुका हूँ पूरा, राइट ना। और ऐसा प्रूफ भी होता है। प्रूफ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे जो अमेजन की मशीन है ना, अमेजन की मशीन की राउटिंग टेबल में 172.17 नेटवर्क कहां था, तो ये कंटेनर्स को नेट मिला कैसे फिर यार? मेरे बेस सिस्टम पे नेट था बस, कंटेनर्स का जो आईपी रेंज है वो 172 का रेंज है, तो सर उसको आईपी, उसका इंटरनेट अलाउ कैसे हो गया? तुमने कोई राउटिंग तो उसके अगेंस्ट की नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि इसका प्राइवेट नेटवर्क है, राउटिंग की नीड ही नहीं है। क्योंकि कोई भी कंटेनर जब नेटवर्क से बाहर जाता है, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे वो आईपी यूज करता है बेस सिस्टम का, और बेस सिस्टम में ऑलरेडी राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड है, ऑलरेडी इंटरनेट एक्सेसिबल है, तो मुझे अलग से कोई नीड नहीं पड़ी है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ऑन कंटेनर साइट, राइट। तो 2 स्टेटमेंट जो होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट कंटेनर टेक्नोलॉजी आपको देती है। कोई कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, पहला पॉइंट, अगर ब्रिज कॉन्फ़िगर्ड है तो। और दूसरा पॉइंट, कंटेनर्स कैन बी गो आउटसाइड यूजिंग योर होस्ट नेटवर्क। ये भी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहती है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ाने से पहले मुझे बताना है हाउ टू सेट अप कस्टम ब्रिज। ये तीसरा पॉइंट थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा मुझे अभी, ये पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता। कोई भी बंदा, नेटवर्क का बंदा, हमारे कंटेनर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंटेनर्स की जो आईपी है ना, वो हमारे नेटवर्क से रीचेबल है ही नहीं यार। ये 172 जो रेंज का नेटवर्क लिया है तुमने, इसके अगेंस्ट हमारी कंपनी में जो राउटिंग टेबल हो रखी है, जो राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड है, कहीं ये सबनेट अपडेट ही नहीं है। तो सर व्हाट द वे, वो क्या तरीका होता है एक्सटर्नल यूजर्स को कंटेनर्स को ओपन करने का, वो मैं डिफाइन करूंगा अभी। तो तीसरा पॉइंट होल्ड करो, उससे पहले एक टॉपिक पढ़ाना खाली आपको मुझे बस, क्या, हाउ टू क्रिएट क्या कस्टम ब्रिज नेटवर्क। राइट, या मैं सोच रहा हूं इसको मैं आराम से पढ़ा दूंगा, लास्ट में पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग। मैं पहले तीसरा पॉइंट बाइंड पढ़ता हूँ, थोड़ा फ्लो में हो, समझ जाओ जल्दी से आप लोग ना। कस्टम ब्रिज में आपको बता दूंगा, यहाँ नोट कर लो इसको, चौथा पॉइंट, राइट, जो पेंडिंग होगा आपका। सर तो जैसे हमारे मल्टीपल कंटेनर हम क्रिएट करेंगे, तो सारे के सारे कंटेनर हमारे एक ही नेटवर्क से बात करेंगे? वही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है आप आइसोलेटेड चाहो तो सर मेरा माइस्क्ल वर्डप्रेस एनवायरनमेंट कंटेनर्स का नेटवर्क एक ही हो, और जो मेरा 2 एप्लीकेशन का नेटवर्क अलग हो,
So we can take separate bridge for multiple containers. Right ना? तो मैं आपको कस्टम ब्रिज बताऊंगा। तो कस्टम ब्रिज में मैं अपने कंटेनर्स को चाहूँ तो अपने ब्रिज का पार्ट बना सकता हूँ। मेरा कोई भी कंटेनर डिफॉल्ट को यूज ना करे, ऐसा पॉसिबल है। ओके, ठीक है, जो प्रैक्टिकल में जब ब्रिज बनाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको किया। लेकिन अभी दो प्रिंसिपल आपने चेक किए थे, टू कंटेनर्स आर एबल टू कम्युनिकेट, यस हो रहे थे। दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू था, एक कंटेनर्स को नेटवर्क को जाना है बाहर, तो बेस सिस्टम से होता हुआ वो नेटवर्क को ट्रेवल कर सकता है। तो दो स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होकर आपको मिल रहा है आंसर। तीसरा पॉइंट जो होता है वो क्या चीज है फिर? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है पता है आपको? तीसरा पॉइंट में ये बोलना चाहता हूं मैं कि सर देयर इज एन एप्लीकेशन इनसाइड द वी आर रनिंग अपाचे सर्वर या वेब सर्वर कोई भी। अब इस वेबसाइट को मैं, एक मशीन है मेरे पास जो डॉकर मशीन नहीं है, देयर इज सेकंड मशीन जिसको मैं इंटरनेट का यूजर्स मान ले रहा हूं, या मेरी कंपनी का कोई थर्ड पार्टी मशीन है जहां से बैठ के हम वेबसाइट को ओपन करते हैं या कंटेनर्स को एक्सेस करते हैं हम लोग। सो देयर इज ऑन, ये मेरे पास क्या है, सेपरेट क्या है, वर्क स्टेशन, राइट ना? ये वर्क स्टेशन हम में, तो में से कोई का लैपटॉप हो सकता है, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल सा, ये कंटेनर्स को अगर पिंग करेगा तो पॉसिबल है भी नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि यार जो तुम्हारी कंपनी की स्विच है वो तो 192 की रेंज की है। सर पॉसिबल कहां हो जाएगा यार? जो तुम्हारा बेस मशीन का नेटवर्क है वो इस रेंज का है, तुम्हारा ये वर्क स्टेशन है वो भी इसका पार्ट है, और इन पे 192 का नेटवर्क चल रहा है। तो ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल ऐसे होगा, या तो मैं कंपनी की राउटिंग टीम से बोलूं कि हमारे कंपनी में एक 172 की रेंज का नेटवर्क और आ गया है, उसको करो कॉन्फ़िगर राउट टेबल के अंदर। बट ओएस वर्चुअलाइजेशन कहता है कि अपना काम किसी और को क्यों दे रहे हो? अभी तो एक ही डॉकर होस्ट है, कल को डॉकर होस्ट ज्यादा होते जाएंगे, तो ऐसे नेटवर्क टीम को ऑपरेशन हैंडओवर कर देना, ये टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा क्या है, ड्रॉबैक है। फिर ऐसा हम करते भी नहीं आईटी में आज के टाइम पे। कभी भी डॉकर की नेटवर्किंग वी नेवर अलाउ कि बेसिकली हम कभी नेटवर्क इंजीनियर्स को पिक्चर में लेके आते भी नहीं है। अब तो इसका बेनिफिट भी नहीं है। कंटेनर्स की राउटिंग टेबल में करा भी दिया आपने अपडेट, तो उससे आपने क्या ऐसा बेनिफिट कर लिया? डॉकर कहता है कि किसी भी कंटेनर्स को यू वांट टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड नेटवर्क, सो देयर इज सिंगल वे which we preferred, that is called container port forwarding। आप क्या कर दो, अपनी एप्लीकेशन कंटेनर्स को बेस मशीन के किसी पोर्ट से बाइंड कर दो। तो क्या होगा, ये बंदा लैंडिंग करेगा बेस मशीन के ऊपर पहले, और यहां पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल्ड है, और पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या होगा, बेस मशीन के इस पोर्ट पे आने वाला ट्रैफिक कंटेनर्स के अंदर राउट कर दो, तब जाके यूजर ऐसे जाके राउट करेगा किसके अंदर। नहीं समझे क्या बोला है मैंने? कंटेनर का एक पोर्ट से और होस्ट मशीन के एक पोर्ट से बाइंड होगा, और होस्ट वाले पोर्ट पे बाहर से ट्रैफिक आएगा, उस तरीके से एक्सेस होगा। राइट, दो पोर्ट मैंने बोले हैं, एक तो देयर इज एप्लीकेशन पोर्ट विच इज बिहाइंड इनसाइड द ब्रिज नेटवर्क। एप्लीकेशन का पोर्ट तो ब्रिज नेटवर्क की चल रहा है पीछे, यहां कहां, देयर इज ऑन एप्लीकेशन पोर्ट। सपोज आई हैविंग वन एप्लीकेशन कंटेनर विच पोर्ट इज 80 पोर्ट, बट 80 पोर्ट डायरेक्टली आई कैन नॉट एक्सपोज इन वर्ल्ड, क्योंकि इसकी राउटिंग कहीं अपडेट नहीं है। नोबडी कैन एक्सेस डायरेक्टली योर आईपी एड्रेस। तो मेरा डॉकर होस्ट जो है ना, मैंने क्या किया, इस कंटेनर के पोर्ट को बेस मशीन के किसी एक पोर्ट से बाइंड कर दिया। सपोज मेरे बेस सिस्टम पे 80 पोर्ट फ्री पड़ा हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड को जो अब आईपी दिख रहा है, इस कंटेनर का यूआरएल जो देना है कंपनी में, बेस सिस्टम का आईपी और 80 पोर्ट, ये आपको देना होगा।
डॉकर होस्ट के बेस मशीन की आईपी को यूज करता हुआ कोई भी यूजर 8080 पोर्ट पे आएगा, सो ट्रैफिक शुड बी राउट इनटू कंटेनर। आई विल अप्लाई रूल, मैं कुछ ऐसा फायरवॉल में रूल डालूंगा, देखना भी कि बेस मशीन की 8080 पे आने वाला ट्रैफिक, ये तुम एंटरटेन मत करना, ये सर्विस कंटेनर्स के अंदर चल रही है, एंटरटेन करने वाला कंटेनर है, नॉट यू आर जस्ट लैंडिंग पोर्ट। तुम्हारे पास ट्रैफिक आएगा और यू विल राउट दिस ट्रैफिक ऑन कंटेनर, दैट इज कॉल्ड पोर्ट फॉरवर्डिंग, which generally we use everywhere. This is the best practice which Docker committee allow. सर इसको सॉकेट आईपी एड्रेस भी बोल सकते हैं कि लाइक नॉर्मल नेटवर्किंग में जब आईपी और पोर्ट बाइंड हो जाता है उसको सॉकेट आईपी कह देते हैं वैसे, तो ये डिफरेंट है इससे पोर्ट फॉरवर्डिंग से। सॉकेट आईपी बोल दो, वो अलग अलग लाइन है, कुछ भी बोल सकते हो, पैट बोल देते हैं लोग, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोल देते हैं कई लोग, हाँ, तो वो अलग अलग अपनी लैंग्वेज है, कुछ भी बोल दो, समथिंग, बस वी आर बेसिकली हाइडिंग कंटेनर पोर्ट, वी आर गिविंग एनी रैंडम पोर्ट फ्रॉम बेस मशीन, सो ट्रैफिक विल कम ओवर द रैंडम पोर्ट, देन विल राउट इनटू कंटेनर, ठीक है, राइट? ठीक है, प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार। एक सिंपल सी कमांड ये होती है, डॉकर रन करते टाइम पे ही पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो आप लोग। -p एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, -p फॉर पोर्ट फॉरवर्डिंग, राइट? तो इसमें मैंने दो पोर्ट लिए, 8080। तो जो पहला पोर्ट है ये है मेरी बेस सिस्टम का पोर्ट, डॉकर होस्ट का पोर्ट है, और जो दूसरा पोर्ट है वो एप्लीकेशन जिस पोर्ट पे आपने चला के रखी कंटेनर्स के अंदर, वो उसका पोर्ट है। दूसरा वाला पोर्ट अपने मन से आप नहीं ले सकते, पहला वाला पोर्ट चाहो तो अपने मन से ले सकते हो आप लोग, लेकिन दूसरा वाला पोर्ट होगा वो एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चल रही है कंटेनर्स के अंदर, वो आपको पहले मालूम होना चाहिए, राइट? सर पहला वाला पोर्ट ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कोई भी ले सकते हैं? कोई भी ले सकते हो, बट इट शुड बी अवेलेबल ऑन डॉकर होस्ट, शुड नॉट बी यूज्ड विद अदर सर्विस। ऐसा ना हो जाए कि ऑलरेडी 8080 पोर्ट वी हैव एंगेज्ड विद अदर सर्विस, और अगर यू आर क्रिएटिंग पोर्ट फॉरवर्डिंग विद द सेम पोर्ट, तो कर्नल विल नॉट अलाउ इट, ऑलरेडी आपको एक एरर देगा कि ऑलरेडी सॉकेट यूज्ड है। तो बेस सिस्टम में 8080 पोर्ट ले सकते हो, बट प्रोएक्टिव इतना करना कि पहले चेक कर लेना कि पोर्ट फ्री है कि नहीं। तो चेक करने वाली कमांड ये होती है, नेटस्टेट टीसीपी लिस्ट में जाओ, पोर्ट नंबर दिखाओ, इस पोर्ट लिस्ट में 80 पोर्ट यूज तो नहीं है, कहीं पे कहीं यूज नहीं है, इसका मतलब ये पोर्ट फ्री पड़ा हुआ है, राइट? इसका मतलब मैं इस पोर्ट को यूज कर सकता हूं। और ये मेरे कंटेनर का नाम हो गया वेब सर्वर, और इमेज का नाम क्या है? Nginx. So we have basically created one web server और we have exposed it. हम इसको मार्केट में एक्सपोज कर चुके हैं। क्लियरली साफ साफ बोल रहा है कि बेस सिस्टम में आने वाला ट्रैफिक 8080 पे जो आएगा, और ये राउट कहाँ होगा? 80 पे राउट हो जाएगा। अब तुम सब क्या करो, वहां से बैठ के ट्राई करो, देखो तुम मेरी मशीन का आईपी कौन सा है, मेरे सिस्टम का आईपी ये है, डॉकर आईपी ये रहा। तुम इस आईपी को उठाओ और सब लोग वहां से 8080 पोर्ट पर हिट मारो, तो ये ट्रैफिक कंटेनर्स के अंदर जाके होगा एंटरटेन। ब्राउजर खोलो अपना, और ब्राउजर में ये आईपी लिखो और 8080 लिखो, क्या लिखा रहा है? लेकिन अब एक बात आती है, सर अगर हमारे क्लाइंट और डॉकर होस्ट के बीच में एक फायरवॉल लगा हुआ है बीच में, तो फायरवॉल की इनकमिंग में कौन सा पोर्ट डालना होगा? कंटेनर्स का पोर्ट मत डाल देना,
जो आपने डॉकर होस्ट का पोर्ट लिया है ना, वो तुम्हारे फायरवॉल की इनकमिंग में होना चाहिए। फिर अभी वेबसाइट चल रही है आपकी, बताओ चल रही है ना वेबसाइट? जी सर, एनजीनिक्स का क्या पेज आ दिखा रहा है। एनजीनिक्स का एनजीनिक्स का जो होम पेज खुल गया होगा ना, क्योंकि एनजीनिक्स का होम पेज मेरी एड्रेस के अंदर पड़ा हुआ है। जी मैं पेज चेंज कर दूंगा तो वो आपको पेज वहां दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। वो तो ठीक है, पेज चलना स्टार्ट हो गया, पक्की बात है। एनजीनिक्स की जो डिफॉल्ट वेबसाइट थी वो आपको दिख रही है वहां पे ना, अपनी साइट से सबको। लेकिन मैं एक बात बोल रहा था आपसे अभी, कंपनी में ये ध्यान रखना, जैसे बीच में एक फायरवॉल होता कोई भी, सपोज करना सर इस क्लाइंट के बीच में और हमारे डॉकर होस्ट के बीच में एक फायरवॉल लगा हुआ है कंपनी में। इस फायरवॉल में क्या होगा, इस फायरवॉल की इनकमिंग टेबल में ये 8080 पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा पहले आप लोगों को। हमको प्रॉब्लम क्यों नहीं है पता है आपको? क्योंकि मैं अमेजन की फायरवॉल के अंदर ऑल पोर्ट अलाउ कर चुका हूं पहले ऑलरेडी। ध्यान करो, जब मैंने इंस्टेंस बिल्डअप किया था ना, तो वहां पे एक सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन आया था। उस सिक्योरिटी ग्रुप में मैं ऑल पोर्ट इनेबल कर चुका हूं। तुम लोग को प्रॉब्लम आ सकती है घर पे लैब करते टाइम पे, आपको क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ 22 पोर्ट इनेबल है खाली, बस 22 पोर्ट ओनली, जिसके थ्रू आप सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हो बस खाली 22 पोर्ट से। तो तुम लोग घर पे जब लैब करो तो माइट भी एप्लीकेशन आपके कंसोल से ओपन ना हो पाए आपसे। तो जो बंदे क्लाउड में प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे सेटअप को लेके सेम, उनको एक काम करना पड़ सकता है, उन्हें इस मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप में जाना पड़ेगा। यहां जाके देखो, इस मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, उसकी इनकमिंग में देखो 8080 पोर्ट है कि नहीं। सो दिस इज माय डॉकर होस्ट और इसकी सिक्योरिटी में जा रहा हूं। सिक्योरिटी में कंसेप्ट होता है अमेजन का, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप अमेजन का एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल है अपना, जो इंस्टेंस की सिक्योरिटी करता है मैनेज। इसकी इनबाउंड में आ जाओ, देखो मेरे केस में क्या है ना, ऑल ट्रैफिक इनेबल है, ऑल ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। सो आई मीन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बट आप लोग किस केस में शायद 22 पोर्ट पड़ा होगा बस। तुम लोग करना क्या फिर, तो यहां से गलती से मैंने अगर ये सब रूल निकाल दिए ना, और अब मैंने रूल ब्लैंक फायरवॉल सेव कर दिया बिना रूल के भी, अब कोई रूल इसमें अवेलेबल नहीं है। अब भाई वहां से मेरी ट्राई करना, वेबसाइट खोलना एक बार, क्या आ रहा है आंसर? क्या आंसर आ रहा है? कुछ आंसर नहीं आने वाला, क्यों? रिफ्रेश किया। मूव कर रहा हो खाली बस कर्सर ब्राउजर में आपका। क्या आ रहा है आंसर बताओ? कर्सर ही ऊपर है, कुछ ऊपर नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो ब्राउजिंग करता रहेगा, क्योंकि पैकेट आपका ब्लॉक है, डॉकर होस्ट तक आपका पैकेट पहुंच नहीं पा रहा है, तो फॉरवर्डिंग क्या काम करेगी फिर? क्योंकि क्लाइंट और इंस्टेंस के बीच में एक फायरवॉल लगा हुआ बीच में, वो उसकी 8080 पोर्ट को ब्लॉक कर रहा है वहां से फिर। सो व्हाट यू विल डू, यहाँ से आप एक काम करना घर पे आप लोग, या तो 80 पोर्ट डालना इसके अंदर, ऐसे 80 पोर्ट 80 पोर्ट, कुछ भी आपको ना पता हो तो यहाँ से ऑल पोर्ट कहाँ के, देयर इज वन रूल, ऑल ट्रैफिक अलाउ फ्रॉम एनीवेयर। तो ये किसी ट्रैफिक को प्रिवेंट नहीं करेगा बीच में। अब सभी ट्रैफिक आपका अलग हो गया, और यहाँ से सेव कर दो रूल बस। अब ट्राई करोगे तो दोबारा से आपको डिफॉल्ट पेज दिखना चाहिए। दिख रहा है। ठीक है सर, अब एक दूसरा कंटेनर आया मार्केट में, उसको भी करना है एक्सपोज। तो अब नया चेंज क्या करना है खाली आपको बस, तो नया चेंज खाली क्या होना है, अब एक कंटेनर और आया मार्केट में सपोज करना, इतना चेंज होना बस, डॉकर रन -d 8080 पोर्ट तो आपने ऑलरेडी वेब 1 को दे दिया, वेब सर्वर था कोई भी आपका। अब यहां से आप क्या कर दो, इसी तरह यू कैन लॉन्च मल्टीपल वेब सर्वर और यू कैन एक्सपोज ऑल सर्वर्स फॉर आउटसाइड द वर्ल्ड। जस्ट ओनली यू विल टेक न्यू पोर्ट ऑन डॉकर होस्ट, दैट्स इट। तो तुमने बेस मशीन के 3 पोर्ट यूज कर लिए अपने लिए। कैसे मालूम करोगे?
कि डॉकर के रिलेटेड कितने पोर्ट कंज्यूम हो गए। तो यहाँ पे डॉकर हाइपर प्रॉक्सी नाम का एक प्रोसेस है, ये दिखा रहा है आपको कि आपने 3 पोर्ट यूज कर लिए, 8080, 8081 और 8083। दीज आर द 3 पोर्ट which you are using for continuous port forwarding. Got it? डॉकर ने Yes, command. डॉकर ने कौन कौन से पोर्ट्स यूज कर रखे हैं अभी, उसके लिए कैसे चेक कर सकते हैं एक ही बार में? ये इसके अलावा कोई फाइल है या कहीं पे एंट्री होती है इसकी? आईपी टेबल्स में सर कुछ एंट्री नहीं मिली, तो कहीं कहाँ करता है ये एंट्री? आईपी टेबल में नेट फिल्टरिंग करता है आईपी टेबल से ही, ऐसा नहीं है। रूल तो आपको ऐसे नहीं दिख रहे होंगे, हाँ जी कमांड से रूल नहीं देखेंगे आपको। नहीं। नहीं, कमांड रूल देखने हैं तो आपको डॉकर पीएस कमांड से रन करना पड़ेगा फिर आपको। बट नेट फिल्टरिंग कर्नल का ही चल रहा है बैकएंड में। 0.0.0 है, क्या वाइल्ड कार्ड मास्क है, क्या है? कहाँ जाना है, समझा नहीं क्या? ये जो इसमें पोर्ट पे 0.0.0.0 लिखा हुआ है, इज इट लाइक वाइल्ड इसका कार्ड मतलब मास्क? ये होता है कि तुम्हारे सिस्टम में और 3 आईपी अवेलेबल है, डॉकर होस्ट में 3 आईपी अवेलेबल है। तो कंटेनर्स कैन बी एक्सेस वाया एनी आईपी एड्रेस, ऑल आईपी, आई मीन कंटेनर्स का पोर्ट लिसन कर रहा है सबके ऊपर। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि नहीं मुझे इसी आईपी से आना पड़ेगा। ऑन डॉकर होस्ट इफ हैविंग 3 NIC कार्ड और ऑल हैविंग 3 आईपी एड्रेसेस सेपरेटली, सो आई कैन एक्सेस कंटेनर्स वाया एनी आईपी एड्रेस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर आपने बाइंडिंग ऐसे की, कैसे, जैसे आपके सिस्टम का आईपी क्या है, किसी ने पूछा मुझसे कि मेरे पास 3 NIC कार्ड है, बट मैं इस कंटेनर्स को 1 NIC कार्ड से बाइंड करना चाहता हूँ खाली, बस एक से। तो फिर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, नहीं समझे? इनमें क्या फर्क है? ये कंटेनर एक्सेसिबल तभी हो पाएगा जब आने वाला ट्रैफिक इस आईपी से आएगा। अब इस आईपी से होता हुआ आएगा, मतलब लैंडिंग, ट्रैफिक की लैंडिंग इस निक पे करेगी तभी इंटरनेट ट्रैफिक हो पाएगा। जबकि इसमें क्या है, ये तीनों कंटेनर्स किसी भी आईपी से आप आ जाओ अंदर, आपको ट्रैफिक आंसर मिल जाएगा आपको। गॉट इट ना? यस। राइट। सो ये मैंने आपको सिखा दिया है अभी, हाउ टू एक्सेस एनी कंटेनर्स फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। अभी इसमें मुझे अभी कुछ और पढ़ाना है आपको, कोई कंटेनर्स का इंटीग्रेशन करना आपस में, जैसे एप्लीकेशन डेटाबेस है तो कैसे सर इंटीग्रेट करते हैं आपस में उनको, और अभी कस्टम ब्रिज सेटअप करना। तो नेटवर्क अराउंड 1 आवर का और होगा, ठीक है। आज तो मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो आप इस वीक आराम से प्रैक्टिस कर लो। फिर अगली वीक हम लोग 30 मिनट के आसपास का नेटवर्क और बचा है अभी आपको चैप्टर। फिर नेटवर्क के बाद पढ़ेंगे डॉकर वॉल्यूम, डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज, डॉकर रजिस्ट्री। फिर आपके 4 चैप्टर बचेंगे खाली बस। डॉकर फाइल, डॉकर रजिस्ट्री और डॉकर कंपोज। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर कंटेनर के पोर्ट इन्फो सर कैसे डॉकर इन्फो से देखेंगे, कैसे उसको कंटेनर का पोर्ट इन्फो? कंटेनर का पोर्ट तो इमेज डेवलप करते हो तो पता होता है आप लोगों को, स्टैंडर्ड क्या है सर्विस का, जैसे हाँ अच्छा। वैसे तो डॉकर फाइल में तो हर कम्युनिटी इमेज के अंदर पोर्ट लिख के देती है आपको कि ये पोर्ट हमने यूज किया गया है इसके अंदर। कहाँ पे देखो, जब भी कोई आप इमेज यूज करते हो वेबसाइट से, तो यहाँ हर कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि हमने इस इमेज को किस पोर्ट पे डेवलप किया है। जैसे ये है, सपोज करना इंजीनियर्स है, तो इसकी डॉकर फाइल खोलो यहाँ क्लिक करके ऐसे, और नीचे आओ, इस फाइल में नीचे देखो, यहाँ लिख के देते हैं प्रॉपर कि ये कंटेनर्स का जो एक्सपोज पोर्ट लिया गया है बैकएंड में, वो क्या लिया गया है, राइट। हाँ सर सेम चीज हम कमांड लाइन से भी चेक कर सकते हैं, कमांड लाइन से भी चेक कर सकते हैं क्या? कमांड लाइन से भी आपको दिखाता कंटेनर। जब आप कोई कंटेनर चलाते हो ना ऐसे नॉर्मल बिना पोर्ट फॉरवर्डिंग के,
हाँ तो वो कंटेनर साफ साफ बोल देता है कि भाई कभी एक्सपोज करना अगर आपको मुझे, तो मेरा पोर्ट ये है, देखो क्या दिखा रहा है, ओके सर, हाँ समझ सर, रहे हो? हाँ यस राइट, ठीक राम है। सर, तो सर एक हाँ। बस एक और टॉपिक सर इसमें होता है ना, डॉकर स्वार्म करके, तो डॉकर स्वार्म इसी में होगा, कुबरनेटिस में आएगा सर वो? Docker Eh, Swarm, कम्युनिटी there is an orchestration tool, but you are basically here only for Kubernetes. So Okay. after Kubernetes, you can learn Docker Swarm, similar Docker Kubernetes. So both Okay. are the orchestration tool, ओके but value wise, productivity market में stability Kubernetes की होती है. The same Okay. thing which we are doing with Kubernetes, same Mhm. pattern can achieve by the Docker Swarm as well.